जय माँ भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, CPR। काफ़ी दिनों से मैं कुछ योग में बिजी था, जिसके वजह से मैं इतने दिनों से एक न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, मुझे क्षमा करें। साथ ही साथ कभी भी ऐसा अगर हो कि मेरे वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसी योग में व्यस्त हूँ। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जनित जन कल्याण के लिए है और ये रिलेटेड है कि निराकार भगवान जी श्री हनुमान जी की सिद्धि साधना आप कैसे करेंगे। और सबसे पहली बात, जो लोग किसी और व्यक्ति विशेष पे तंत्र प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के इस्तेमाल से किसी और व्यक्ति के तंत्र पे जो तंत्र प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग कभी खुद को मुकद्दर का सिकंदर न समझे, क्योंकि निराकार भगवान जी के मंत्र और यंत्र में होती है शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा। जो तंत्र प्रयोग जैसे महापाप को जो किसी और व्यक्ति विशेष पे किया जाता है, उसको इन्हें करवाने वालों पर उलट देती है। निराकार भगवान के मंत्र और यंत्र में होते हैं शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा। शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा निराकार भगवान ने अपनी थोड़ी बहुत शक्ति मंत्र और यंत्र में दी है, जिसके वजह से मंत्र में आकार शक्ति, संपुट शक्ति, समूह शक्ति, साथ ही साथ व्यंजन शक्ति, ऊर्जा, इन सब का समावेश होता है। कई विज्ञाओं का समावेश होता है। मंत्र और यंत्र में निराकार भगवान की वो शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा होती है जो किसी भी तरह के तंत्र प्रयोगों को तंत्र प्रयोग करवाने वालों पर उलट देती है। इसीलिए कभी भी जो भी व्यक्ति किसी पे तंत्र प्रयोग करते हो, ये कभी खुद को मुकद्दर का सिकंदर ना समझे, क्योंकि इस धरती में कभी कोई अमर होकर नहीं आया। और साथ ही साथ भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो मार्ग है वो मानवता का मार्ग है। मंत्र और यंत्र में होती है निराकार भगवान जी की शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा, जिससे जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति पे मानवता के कलंकित कार्य जो करता है, जो तंत्र प्रयोग करता है, उसको ये उल्टा देती है उसी व्यक्ति पे जो तंत्र प्रयोग करता है किसी और व्यक्ति विशेष पे, जिसे मानवता के कलंकित कार्य भी कहते हैं। निराकार भगवान का जो मार्ग होता है ये मानवता का मार्ग होता है। मानवता के कलंकित कार्यों का मार्ग कभी निराकार भगवान का नहीं होता है। इसीलिए तंत्र प्रयोग जिस व्यक्ति पे जो लोग करते हैं, व्यक्ति विशेष पे जो करते हैं, ऐसे लोग कभी खुद को मुकद्दर का सिकंदर ना समझे, क्योंकि इस धरती में भगवान का जो मार्ग है वो मानवता का मार्ग है। और साथ ही साथ इस धरती में कभी कोई अमर होकर नहीं आया। साथ ही साथ जनरली आपने देखा होगा कि जो लोग भगवान की पूजा आराधना ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो तो भगवान की आराधना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो इतने दुखी क्यों रहते हैं? इसकी वजह ये होती है कि अगर आपके जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं है और उसको आप बेहतर नहीं कर रहे हो, तो आप भगवान की, निराकार भगवान की कितनी भी आराधना पूजा कर लीजिए, आप दुखी रहेंगे। इसकी वजह ये है कि 9 ग्रहों को भी एक अलग भगवान का सेपरेट दर्जा हासिल है। और साथ ही साथ उनका जो हमारी जीवन में जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। जैसा भगवान का हमारे ज़िंदगी में कनेक्शन है डायरेक्ट, उसी तरह 9 ग्रहों का भी हमारी ज़िंदगी में डायरेक्ट कनेक्शन है। 9 ग्रहों का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारी आयु से रिलेटेड, हमारे कार्य व्यापार से रिलेटेड, हमारे ध्यान से रिलेटेड, हमारे ज़ुबान से रिलेटेड, हमारे शब्दों से रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्शन होता है 9 ग्रहों का। इसलिए 9 ग्रहों के भी अगर हम उपाय करते हैं, जनरली चंद्रमा को मंस हो जाता कहा गया है। ऐसे में अगर आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, चंद्रमा को वैसे ही रहने दे रहे हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। राहु जो है रात में खराब सपने दिखा देता है। पितृ दोष हो जाए, काल सर्प दोष हो जाए तो रात में सांप दिखने लगते हैं सपनों में। और साथ ही साथ कई तरीके के लोग दिखने लगते हैं सपने में, कई तरीके के भूत प्रेत, ऐसे कुछ जो जिसका कनेक्शन जो पैरा वर्ल्ड से होता है वो दिखने लग जाते हैं। साथ ही साथ आप किसी न किसी बाधा के चपेट में रह जाते हैं। तो अगर आप निराकार भगवान की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निराकार भगवान तो आपको अपना आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन 9 ग्रहों का क्या? 9 ग्रहों का अगर आप उपाय ही नहीं करेंगे तो आप तो ग्रसित रहेंगे किसी न किसी समस्या से, और कई ज़्यादा विकराल समस्या से, जैसे रोग से रिलेटेड हो, जो किसी मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, कई बीमारियों से रिलेटेड हो, आप उसके चपेट में रहेंगे। आप फिर बोलेंगे मैं तो भगवान की इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है?
भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जबकि भगवान ऐसा नहीं करते हैं। 9 ग्रहों के उपाय भगवान ने इसके क्रिया योग में अलग मंत्र और यंत्र दिए हैं। 9 ग्रहों के उपाय से रिलेटेड 9 ग्रहों के उपाय से रिलेटेड भगवान ने अलग मंत्र और यंत्र दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप निराकार भगवान जी की साधना करेंगे, उन्हें उनके पूजा पाठ करेंगे, तो उससे 9 ग्रहों का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप निराकार भगवान जी की साधना के और पूजा पाठ के मंत्र जाप कर रहे हैं और जो भी यंत्र है वो कर रहे हैं। लेकिन 9 ग्रहों के मंत्र और यंत्र कौन करेगा? 9 ग्रहों का मंत्र और यंत्र नहीं होगा तो कहाँ से 9 ग्रह शांति होगी और कहाँ से 9 ग्रह अनुकूल होंगे? 9 ग्रह शांति और अनुकूल नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा 9 ग्रहों के वजह से, जिससे रोग होना, तकलीफ होना, शारीरिक रोग, व्यापार में घाटा और भी कई तरीके की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ घाटा होना, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होना, फ्रेंडशिप लाइफ डिस्टर्ब होना, ऐसा आपको जनरली देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये तो हो गया, लेकिन अगर कोई आप पे तंत्र प्रयोग कर दें, कोई व्यक्ति अगर कोई भी अघोरी हो, कपालधारी हो, मुंडीधारी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा अघोरी हो, अगर आप पे तंत्र प्रयोग कर दें तो आप निराकार भगवान जी की जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तो उनको पूज रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद तो आपको मिलते रहेगा। 9 ग्रहों का भी आप कितना भी उपाय कर लें, लेकिन उन पे तंत्र प्रयोग हुआ है तो वो उसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको तंत्र प्रयोग को हटाना पड़ेगा। इसके लिए जनरली ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति भगवान की इतनी आराधना पूजा करता है लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। अब उसको ये बताने वाले ही नहीं मिलते हैं। जितने बताने वाले मिलते हैं भेड़ चाल में, गुमराह करने वाले जितने नेपोटिक होते हैं, जितने भी खुद को धुरंधर समझने वाले होते हैं, ये करते ये हैं कि अगले वाले को और गुमराह कर देते हैं। अगले वाला और गुमराह हो जाता तो बेचारा करेगा क्या? वो तो घूमता रह जाएगा और अपनी समस्या से ग्रसित होते रहता जाएगा। उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ लाभ करवा देंगे, उससे उसको लगेगा अरे मेरे को तो दुनिया हासिल हो गई, जबकि वो खुद ही नहीं जानता कि वो खुद ही नहीं जानता उसके 9 ग्रह किस तरह से इफेक्टेड है और उसको कितने बेहतर उपाय की जरूरत है जिससे वो कितनी बेहतर गति से और आगे बढ़ सकता है। उसको कितने बेहतर उपाय की जरूरत है जिससे वो किस तरह से तंत्र प्रयोगों को हटा सकता है, इन्हें करवाने वालों पे उलट सकता है। कितना भी बड़ा मुंडीधारी हो, कितना भी बड़ा कपालधारी हो, कितना भी बड़ा कोई ये कपालिक मार्ग का हो, कॉल मार्ग का हो, कैसे भी मार्ग का हो, कैसा भी योगी हो जो किसी और पे मानवता के कलंक के कार्य करते, तंत्र प्रयोग करते हैं, जिसे मानवता के कलंक का कार्य कहा जाता है अगर किसी और व्यक्ति विशेष पे किया जाए तो, ऐसों पे इनका किया करा है तंत्र प्रयोग मंत्र और यंत्र की मदद से। जो मंत्र निराकार भगवान के हो, ग्राम देवी देवता, ग्राम पीर, ग्राम जितने भी भगवान होते हैं, इनको तंत्र प्रयोग से बांधा जा सकता है। लेकिन निराकार भगवान जो होते हैं, इनकी शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा को कभी भी तंत्र प्रयोग से बांधा नहीं जा सकता। निराकार भगवान के मंत्र और यंत्र में आकार होते हैं। निराकार भगवान ने अपनी कुछ शक्ति जो है, कुछ विज्ञा जो है, कुछ ऊर्जा जो है, वो मंत्र और यंत्र में दिए हुए, जिसके वजह से मंत्र और यंत्र के आकार होते हैं। एक बार मंत्र जाप करेंगे तो आपको कम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा का एहसास होगा, आपको कम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा मिलेगी। लेकिन जब इसके 1.25 लाख जाप होते हैं, अनुष्ठान होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, जब और ज़्यादा अनुष्ठान होने लगते हैं, तब आप देखेंगे इसकी ऊर्जा, शक्ति, विज्ञा निरंतर बढ़ते रहती है। ये क्यों? क्योंकि मंत्र यंत्र में भी आकार होते हैं। निराकार भगवान की शक्ति का कुछ हिस्सा मंत्र और यंत्र में। श्रावण मास आ रहा है। श्रावण मास में जनरली हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। निराकार भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा करते हैं तो मैं आपको कुछ बता दूं कि शिव जी पे, शिवलिंग में होती है भगवान शिव जी की, निराकार भगवान शिव जी की शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा। शिवलिंग में भगवान शिव जी की कुछ शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा है, जिसमें पूर्णता नहीं, कुछ शक्ति, ऊर्जा, विज्ञा है, जिसमें अगर आप शिवलिंग पे हल्दी चढ़ा दें तो भगवान शिव जी रुष्ट होते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं करते हैं। रुष्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जल है, दूध है, साथ ही साथ भस्म है। तो अगर आप भस्म चढ़ाएंगे शिवलिंग पे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किस चीज़ से रिलेटेड? कि आपका मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जो है ये कम होगा। जल चढ़ाएंगे तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन कम होगा। दूध चढ़ाएंगे तो इससे पितृ दोष और जो काल सर्प दोष है इसमें राहत मिलेगी। जल और दूध का मिश्रण करके चढ़ाएंगे तो इसमें केवम द्रुम दोष से राहत मिलेगी। जन्म कुंडली में केवम द्रुम दोष होता है, इसमें होता ही है केवम द्रुम दोष में व्यक्ति अर्श से फर्श पे आ जाता है। तो ऐसा देखने को मिलता है
व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, किसी और पे भरोसा कर लेता है, उसके हवाले पे सारा बिजनेस कारोबार छोड़ देता है, बाद में वो व्यक्ति उसको रास्ते पे लेकर आ जाता है और खुद बन जाता है शहंशाह। तो ये जनरली देखने को मिलता है केवम ध्रुम दोष में। तो जब पानी में दूध डाल के आप जब चढ़ाएंगे शिवलिंग पे शिव जी, तो जब पानी में दूध डाल के, पानी में दूध मिक्स करके आप जब शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो आप जनरली आपको देखने को मिलेगा कि आपका काल सर्प दोष में भी आपको राहत मिल रही है, पितृ दोष में भी राहत मिल रही है, और साथ ही साथ केवम ध्रुम दोष से भी राहत मिल रही है। राहत मिल रही है, पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। ये ब्रह्मा जी ने जो जन्म कुंडली में लिख दिया वो लिख दिया। इसको 80% शांत किया जाता है और बाकी जो बचा है वो 20%, और जितना भी है, जितना बचा रहता है उसको अनुकूल किया जाता है। अनुकूल जनरली लोग करते नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि अनुकूल किस तरह से किया जाता है। अनुकूल के भी वेद में कुछ विशेष मंत्र दिए हुए हैं जिससे अनुकूल किया जाता है। साथ ही साथ आपने जनरली देखा होगा, ये जनरली देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हम जो दुनिया में आ रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रहे हैं, जितने लोग हैं, जो देश, हमारा जो देश है वो और ज़्यादा विकसित हो रहा है और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो आप जनरली देखने को आपको मिल रहा है, कई लोग यहाँ से यूएस भी जा सकते हैं, कई लोग यहाँ से जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारे देश में लोग कर रहे हैं जातिवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद, वंशवाद, और यहाँ से जब विदेश जाते हैं तब वो कर रहे वासुदेव कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज होल फैमिली, द वर्ल्ड इज आवर होल फैमिली। तो ये जो है इनके तरीके सनातन धर्म में, सनातन धर्म यानी क्या? सनातन धर्म यानी मानवता। सनातन धर्म में कभी जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद, पाखंडवाद इसकी कोई जगह नहीं है। सनातन धर्म में जगह है सिर्फ मानवता की। बाकी उसके अलावा जो लोग कहते हैं ऐसा है नहीं वैसा है, इसका सनातन धर्म से जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद और पाखंडवाद का कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म यानी मानवता। वासुदेव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो ये लोग काम कर रहे हैं कि अमेरिका, यूएस जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, और अपने स्वदेश में आकर कहते हैं जातिवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद। तो ये इनका वर्चस्व बनाने का धंधा है, साथ ही साथ लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है। विदेशों में ये कर रहे हैं और अपने ही देश को खराब कर रहे हैं। विदेशों में प्रसार कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम का, और देश का क्या? हमारे स्वदेश का, हमारे भारत देश का क्या? जिसकी जड़ सनातन धर्म है, जिसकी जड़ मानवता है। सनातन धर्म यानी मानवता, उसका क्या? स्वदेश में ये रबर स्टैम्प थोप रहे हैं, रबर स्टैम्प क्रिएटेड थोप रहे हैं कि नहीं जातिवाद, कट्टरवाद, वंशवाद, हम ये हम वो है। और इसके अलावा विदेशों में क्या कर रहे हैं? वासुदेव कुटुंबकम कि द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, हर कोई हमारा अपना है। तो क्या जो हमारे अपने उसका क्या? जो मानवता है उसका क्या? जो देश है, हमारे देश में, खुद के देश में जातिवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद कर रहे हैं, वंशवाद कर रहे हैं। ऐसे कई नेपोटिक हैं जो ढोंगवाद कर रहे हैं, ढोंगबाजी कर रहे हैं, और स्वदेश का, हमारे स्वदेश को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और बाहर जाकर क्या? ये सिर्फ इनके पैसे कमाने के धंधे, ये पैसे कमाने के इनके तरीके, इनको कोई लेना देना नहीं है मानवता से। जबकि सनातन धर्म यानी मानवता, सनातन धर्म में वंशवाद, कट्टरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद की कोई जगह नहीं है। और विशेष बात आपने जनरली देखा होगा, यहाँ से अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को अपने इलाज, किसी से इलाज चाहते हैं, किसी के पास चले गए, अब वो बिना जन्म कुंडली विश्लेषण करे आपका डिटेल बता देंगे, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करके आए हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर बैठे हो। ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बड़ा ढोंगबाज का जो रैकेट होता है, ये काम करता है ऐसा। ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। इनके नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क कैसे होते हैं? इनके वाइड स्प्रेड नेटवर्क होते हैं। अगर आप आप जो भी शहर में जा रहे हो, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर या एयरपोर्ट के बाहर अगर थोड़ा सा कदम रख दो, तो आप पूछ ले कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, वहीं से पता चल जाएगा आप कौन हो, क्या हो। या आपके एयरपोर्ट में जो भी एयर टिकट होगी या फिर ट्रेन की जो भी टिकट होगी, उसमें आपका नाम जान लेंगे, आपका घर परिवार जान लेंगे, आप रहते कहाँ हो। दूसरा, ये आपके घर परिवार के आसपास, आपके घर के आसपास, आपके आस पड़ोस होते हैं। इसमें जनरली लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, तो वो आपके
बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता देंगे, बड़ा चढ़ा के बता देंगे। अगर अच्छे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ा चढ़ा के कुछ बता देंगे या आपके साथ में कुछ उनका बड़ा विवाद होगा तो कुछ और बड़ा चढ़ा के बता देंगे। इससे पूरा समझ लेते हैं ये बंदा कहाँ से आया है, क्या करके है, इसकी समस्या क्या है। आप जब सामने बैठते हैं तो फिर बता देते हैं डिटेल में, अरे आपके साथ ऐसा, आपका नाम ये, आपका नाम वो है। जबकि आप जैसे इनके जो भी शहर में जाएंगे, जो भी जिस शहर में ये कार्य करते होंगे, वहाँ जैसे आप पहुँचते हैं इनको पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं। और ये सब जो है ये फिक्स होता है, इनका नेटवर्क इस तरह से फिक्स होता है कि ये समझ जाते हैं। अब आपके आस पड़ोस में रहने वाले आपके बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बताएंगे झूठ बात, तो ये पूरे इस तरीके से सिचुएशन को समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, जान लेते हैं, और उसके बाद में आप कुछ अलग तर्क बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो इनको इस तरह से पता चलता है कि आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, आपसे रिलेटेड क्या है। इनके सबके मनी फिक्स्ड जो अपना नेटवर्क होते हैं वो पहले से अपना हर जगह होते हैं, हर गांव में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, हर ग्राम में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं और हर देश में होते हैं। इतना वाइड स्प्रेड नेटवर्क होता है इनका, तब जाकर ये इतने बड़े मंच पे बैठ के बड़े बड़े बोलवचन करते हैं, ऐसा होता है कि वैसा होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति का ब्रेन वॉश करते हैं। एक और बात, ऐसा कई जगह देखने को मिला, ऐसे कई महारथी आए आजकल जो कहते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना। वैसे तो ये कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसके लिए उनके पास में घटिया तर्क है जो वासुदेव कुटुंबकम और सनातन धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं है। घटिया तर्क है और उसका रबर स्टैंप है, उस पर ही आगे बढ़ते हैं। तो प्याज, लहसुन और नॉनवेज अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं और मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं। इसका कोई, और प्याज आराम से खा सकते हैं और लहसुन आराम से खा सकते हैं। अब कई है ऐसे जो अपना इसमें तर्कबाजी करते हैं, जो कुतर्की होते हैं, इससे तो खून निकलता है, उससे खून नहीं निकलता है। ब्लड सेल्स, इसका मतलब ये है क्या कि किसी भी अपना प्राणी में ब्लड सेल्स नहीं है। जो भी अपना हरी सब्जियां खाते हैं, इसमें अगर रेड ब्लड नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ब्लड नहीं है, उसके अंदर भी ब्लड है। अभी एक और विषय कि सिद्धियां बांधी जा सकती है तंत्र प्रयोग से या नहीं। सिद्धियां तंत्र प्रयोग से वो सिद्धियां बांधी जा सकती हैं जो निराकार भगवान की ना हो। निराकार भगवान के अलावा ग्राम देवी देवताओं की सिद्धि है, ग्राम पीरों की सिद्धि है, या कोई दूसरी सिद्धियां हो गई, या कुछ वर्जित सिद्धियां हो गई जो जनरली तांत्रिक अघोरी लोग करते हैं, जो भूत प्रेतों की होती हैं और साथ ही साथ डाकिनी शाकिनी शैतानों की होती है। ये सिद्धियां आराम से बांधी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निराकार भगवान की सिद्धि कभी कोई बांध नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान जी की, निराकार भगवान जी श्री हनुमान जी की साधना सिद्धि आप कैसे करेंगे। निराकार भगवान जी की साधना सिद्धि करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, सिद्धि यानी क्या होता है, सिद्धि यानी प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्षीकरण। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं है तो आप उसको सिद्धि नहीं कह सकते। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है उसे सिद्धि कहने का, क्योंकि भगवान के प्रत्यक्षीकरण होना यानी साक्षात दर्शन होना, साक्षात दर्शन होने को ही आप सिद्धि कह सकते हैं। ऐसे कई है जो ढोंगबाज कर रहे हैं, आजकल ढोंगबाजी बहुत जम के चल रही है, और भी बहुत पहले से जो ढोंगबाजी करते हैं, ये कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हुए तो भी सिद्धियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान के प्रत्यक्षीकरण होना यानी सिद्धियां होना, भगवान के प्रत्यक्षीकरण नहीं है यानी कोई सिद्धि नहीं। तो भगवान हनुमान जी की साधना सिद्धि आप कैसे करेंगे। सिद्धि करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि व्यक्ति के अंदर समर्पण और मानवता होना अति आवश्यक है, तभी उसको सिद्धि होगी। सिर्फ समर्पण होगा, मानवता नहीं होगी तो कुछ उसको प्रत्यक्षीकरण नहीं होने वाला है। तो हनुमान जी की साधना सिद्धि कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई विशेष काम है, विशेष आशीर्वाद चाहिए आपको भगवान हनुमान जी का, तो आपको 100% मिलेगा। तो आपके लिए उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं इसके लिए न्यास करना चाहिए, ये सब आप न्यास कर रहे हैं। न्यास करके अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने न्यास करके साधना करना चाहिए, तो इतना बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप न्यास कर रहे हैं तो ये सब लिमिटेड काम के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे भी बैठ के भगवान को आराधना करना है, अगर आपको जहाँ वहाँ बैठ के आराधना करना है, आपको न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पे भी बिना, अगर न्यास अगर आप कर लेंगे तो आपने तो ये कर लिया, फिर आपको तो एक जगह हर टाइम आना पड़ेगा और करना पड़ेगा पूजा पाठ। अगर आप न्यास अगर
करते हैं तो आप तो अपने आप को नियमों से बांध रहे हैं। जब वेद की उत्पत्ति हुई तो करोड़ों साल पहले हुई थी, तब व्यक्ति, और आज के स्थिति में आज कलयुग है, तो आपको ज़रूरी नहीं है न्यास करना। आपको खुद को एक तरीके से अपना बांधने की ज़रूरत नहीं है कि एक जगह में जाके मैं पूजा पाठ करूँगा ही करके। आप जहाँ बैठो, यहाँ से अगर आप अमेरिका चले जाओ वहाँ बैठो, तो आपका जो भी पूजा पाठ है आपने करना चाहिए। इसके लिए न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल मंत्र है भगवान जी का, उसका जाप करके आप अपने जो भी कार्य है जो रिलेटेड है आशीर्वाद से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर नवग्रहों से रिलेटेड अगर वर्क है तो उसके लिए अलग मंत्र और यंत्र होते हैं। अगर निराकार भगवान जी की साधना कर रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें न्यास करने की। आप जैसा चाहे वैसा पूजा पाठ कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जहाँ बैठो वहाँ मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये पुण्य मंत्र है। ये पुण्य मंत्र हैं, निराकार भगवान के पुण्य मंत्र है ये। तो पुण्य मंत्रों के लिए स्पेशली कोई खुद को एक जगह में जाना है और करना है, खुद को लिमिटेड करना है, लिमिटेड वर्क के लिए आप न्यास कर रहे हो, तो आपके बाकी वर्कों को क्या, आपको हर क्षेत्र में हर तरीके से भगवान की सहायता की ज़रूरत होती है। नौकरों का मामला तो हो गया, लेकिन उसके अलावा सांसारिक जीवन है, जो भी आप जीवन जी रहे वो जीवन है, व्यापारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, हर जीवन में आपको भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए न्यास करने का, अगर आप चाहते हैं न्यास करना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यास नहीं भी करें तो भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान हनुमान जी की, निराकार भगवान हनुमान जी की आप साधना सिद्धि कैसे करेंगे? 5 योगों में चल के मानवता और समर्पण से, और मंत्र क्या होगा? क्रिया योग। जब आप समर्पण मानवता से भक्ति योग करते हैं, आराधना करते हैं, योग है भक्ति योग। समर्पण और मानवता से, सिर्फ समर्पण होगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान के आपको साक्षात दर्शन नहीं होंगे, आप सिर्फ खुद को व्यर्थ कर रहे हो। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, सिर्फ समर्पण है और भगवान भगवान कर रहे हो, खुद के साथ में आप गलत कर रहे हो। भगवान को समर्पण की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, उनको मानवता की ज़रूरत है, तभी वो आपके सामने आएंगे। ये तो हो गया। तो आप मानवता और समर्पण से आराधना कर रहे हैं तो योग है भक्ति योग। दूसरा क्रिया योग कर रहे हैं मानवता समर्पण से, और साथ में भक्ति भी है। मंत्र जाप कर रहे हैं, यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये हो गया क्रिया योग। और आप घंटों इसमें समय दे रहे हैं और साथ ही साथ बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जो भी जैसा भी कर रहे हैं, तो ये हो गया कर्म योग। और साथ ही साथ इसको परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, कि नहीं कि मुझे मानवता और समर्पण जो है ये ज्ञान योग भी है, ये हो गया ज्ञान योग। और राजयोग कि आप इस सब को कर रहे हो, ये हो गया राजयोग। तो ये 5 योगों का मिश्रण जब हो जाता है, और इससे जब आप बैठ के योग करते हो, कैसे भी ये योग करते हो, मंत्र जाप करते हो मानवता और समर्पण से, तो 100% भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन आपको दे देंगे। अगर उन्हें जब भी देना है तो वो दे देंगे। ये डिपेंड होता है भगवान पे। ऐसा कोई नहीं होता है जो आपको भगवान के दर्शन करवाए। किसी में इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं, किसी में इतनी काबिलियत नहीं कि वो भगवान के आपको साक्षात दर्शन कराए। बाकी जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं कि तांत्रिक माया दिखा देंगे, बोलेंगे भगवान दर्शन हो गए, तो वैसा नहीं होता है। या आंखें बंद कर लो, सपने में आएंगे, भगवान दर्शन देंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान के दर्शन है ना प्रत्यक्ष दर्शन। अगर आप किसी से मिलने जाओ तो आपके सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, तभी आप उससे बात करते हो। ऐसे हवे में तो आप बात करोगे नहीं किसी से। इसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, इसे कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। जब 5 योगों में चल के व्यक्ति मानवता समर्पण रख के, मंत्रों का जाप करके, यंत्रों का निर्माण करके, या सिर्फ मंत्र जाप करके, जैसा भी उसको चाहे, मानवता और समर्पण से भगवान के वो दर्शन कर लेता है। ये तो हो गया। अब हनुमान जी का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई है जो बोलते हैं सेना जाती है भगवान जी की, उन्होंने सेना देखी नहीं हनुमान जी की अभी तक के। सेना देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा उनका। तो ये भगवान जी की जो सेना होती है, हनुमान जी की सेना होती है, ऐसी जाती है, वैसी करती है। जनरली वो मंत्रों की शक्ति ऊर्जा विज्ञा होती है। भगवान ने जो मंत्र दिए हैं उसमें कुछ खुद की शक्ति ऊर्जा विज्ञा दिए हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो जनरली अगर जब किसी का तंत्र प्रयोग काट होता है, किसी का बंधन प्रयोग काट होता है, बाधा नाश होती है, जो भी होता है, इसमें मंत्रों की ज़रूरत होती है। कोई सेना नहीं उतर जाती है यहाँ पर। जो भगवान जी की जो सेना होती है वो उतर के काम नहीं करती, वो मंत्र अपने काम करते हैं, वो यंत्र अपने काम करते हैं, उसकी शक्ति ऊर्जा विज्ञा काम करती है। तो भगवान सिर्फ अपने धाम से आशीर्वाद देते हैं, या अगर वो जहाँ भी होंगे वहाँ से सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, कोई उनकी सेना नहीं आ जाती है। जो लोग बोलते हैं बजरंगबली जी की सेना है, ये वो, उनको पता ही नहीं बजरंगबली जी की सेना क्या है। उन्होंने कभी बजरंगबली जी की सेना देखा नहीं है। और साथ ही साथ ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले गणेश जी के बगैर कोई साधना सिद्धि नहीं होती है। और गणेश जी का मंत्र आप जाप कर लेना, ओम गम गणपते नमः, ये 1 माला।
उसके बाद में हनुमान जी को पूजने के पहले भगवान श्री राम जी को पूजना, उनको उनका स्मरण करना अति आवश्यक होता है। ये हो गया। दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हनुमान जी जहाँ भी होंगे उनको जब ये मंत्रों का उच्चारण सुनाई देगा, जब मंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी, ब्रह्मांड में विचरती है मंत्रों की ध्वनि, तो जब सुनाई देगी तो वो जहाँ होंगे वहाँ से आ जाएंगे आपके पास में। ये है मंत्र राम रामाय नमः, ये हो गया। इसके बाद में हनुमान जी का सिद्धि मंत्र है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है। जो राम रामाय नमः जो मंत्र है उसका जाप जो है आप उसका भी एक माला करेंगे। और ये जो मंत्र है हनुमान जी का, इसका मंत्र जाप आप 21 माला आपको जाप करना है। ये आप रेगुलर, आपको जब तक के करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको आराधना के तौर में करना है तो ज़िंदगी भर कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण अगर हो जाए, इतना ध्यान में रखना, प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आप भागना मत। जनरली लोग बड़े मिसाल देते हैं प्रत्यक्षीकरण, अगर प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो डर के भागना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैठ के ये सब पूजा पाठ करें तो एक आसन बिछाएं। आसन जो है सूती का आसन रहे तो ठीक, जो भी आसन आपको बेटर लगे वो आसन आप लेके बैठ सकते हैं। आसन लेके बैठे, अपने सामने एक बाजोट स्थापित करें, उसमें चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक की लौ को देखते हुए इन सभी मंत्रों का जाप करें। और वो दीपक की लौ को देखते हुए इन सभी मंत्रों का जाप करें। दीपक की लौ को देखेंगे आप तो लौ से जो निकलने वाली जो पुण्य ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाहित होते हुए पाएंगे आप, कि आप वो लॉ को देख रहे हैं और वो ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा, पुण्य शक्ति, वो आपके अंदर समाहित हो रही है। मंत्रों के जाप जब उच्चारण करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपको एक ऊर्जा भी मिल रही है, सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा, और साथ ही साथ आपकी आराधना भी हो रही है। तो इस तरह से आप भगवान हनुमान जी की साधना सिद्धि कर सकते हैं। और ध्यान में रहें, मानवता और समर्पण होना ज़रूरी है। मानवता और समर्पण होगा तो ऑब्वियसली आप किसी का इंटेंशनली बुरा नहीं करें। बाकी तो इंसान गलतियों का पुतला है, उससे कुछ ना कुछ कभी गलतियां हो ही जाती हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की सिद्धि किसे नहीं होती। बड़े जोर शोर से लोग बोल लेते हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो कुछ बोल देते हैं कि हम साधना सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन किन्हें हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होती है मैं आपको बता दूं। ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो अड़ंगे करते हैं जिससे हनुमान जी की साधना सिद्धि कभी होती ही नहीं। एक तो आपके अंदर अगर मानवता ना हो तो हनुमान जी की साधना सिद्धि आपसे कभी नहीं होने वाली। आप कितना भी खुद को कुछ भी कर ले तो हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होने वाली। किसी भी निराकार भगवान जी की साधना सिद्धि नहीं होने वाली। दूसरा, अगर आप कट्टरवाद, वंशवाद, जातिवाद, पाखंडवाद करते हैं तो हनुमान जी की साधना सिद्धि आपसे कभी नहीं होने वाली। बोल वचन है वो जो बोलते हैं कि उनकी साधना सिद्धि हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। फिर अगर अपना वंशवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद अगर करते हैं, ढोंगवाद करते हैं, तो कभी हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होती। दूसरा, जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बोलता है, जब किसी स्त्री से ब्याह करता है, दहेज मांगता है, तो ऐसे लोगों की कभी हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होती। ऐसे लोगों पे कभी हनुमान जी की कृपा भी नहीं होती। जो लोग औरतों पर अत्याचार करते हैं, इनको कभी भगवान हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होती। और साथ ही साथ जो लोग बच्चों पर अत्याचार करते हैं, इनको कभी भगवान हनुमान जी की साधना सिद्धि नहीं होती। मंत्र जाप का फल भी नहीं मिलता। जय मां भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम।